एक ऐसी महिला जो अंग्रेजी सभ्यता में पली बढ़ी, अंग्रेजी सभ्यता में आगे बढ़ी और जब भारत गुलाम था तब हम ब्रिटिश सरकार के गुलाम थे और मानते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी अंत नहीं होता था। उस साम्राज्य की एक महिला जिनका नाम था मिस कैथरीन मैरी हेलीमैन, जो महात्मा गांधी से मिली और उन्होंने अपना पूरा जीवन इस महात्मा गांधी के रास्ते, उस विचार को अपनाते हुए पूरे जीवन को समाज के काम में झोंक दिया और वो भारत आई और भारत में ही रच बस गई। उनके नाम पर उत्तराखंड के कौसानी में एक छोटा सा आश्रम है, कस्तूरबा उत्थान महिला समिति, और जहाँ जिस आश्रम को लक्ष्मी आश्रम के नाम से जाना जाता है, या कौसानी में पड़ता है। और जब मिस कैथरीन मैरी हेलीमैन महात्मा गांधी से मिली तो गांधी जी इन्होंने नाम दिया सरला बहन। आज उन सरला बहन का नाम इंग्लैंड में तो नहीं जाना जाता होगा, लेकिन भारत में उनके नाम को बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। उनके नाम से एक बहुत बड़ा आश्रम कौसानी में बना हुआ है, जो महात्मा गांधी ने ही स्थापित किया था। कौसानी में 2 आश्रम, एक अनासक्ति आश्रम है और एक है लक्ष्मी आश्रम। तो हमारे बीच में आबिदा दीदी हैं, वो इस आश्रम के बारे में थोड़ी सा और जानकारी देंगी। तो यहाँ पर लक्ष्मी दीदी 1948 में आई थी, उससे पहले आई थी दीदी, उसके प्रभाव हुई। यह आश्रम 1946 में स्थापित हुआ है। तो बापू के पास लक्ष्मी दीदी आई थी तो उन्होंने कहा अभी तुम्हें पहाड़ी बहनों के लिए रचनात्मक काम करना है, जाके उनकी पढ़ाई के तरफ, एजुकेशन, वुमेन फॉर एजुकेशन एम्पावरमेंट के लिए काम करो। तो लक्ष्मी दीदी ये पहाड़ में आई, यहाँ पे अपना एक आश्रम खोला, उसका नाम था ही लक्ष्मी आश्रम। तो अभी यहाँ बहनें रहते हैं, 50 बहनें रहते हैं और राधा दीदी यहाँ पे रहती है। राधा दीदी एज ऑफ 14 ईयर्स उनका एज था तब आई थी यहाँ पर, और अभी उनका 92 ईयर्स है। अभी इस आश्रम के मुखिया राधा दीदी बनी है। यहाँ पे पहाड़ी के आसपास, कौसानी के, झारखंड, उत्तराखंड के आसपास के पहाड़ी के बहनें, बच्चे यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर गांधी जी की जो रचनात्मक कार्य है, बेसिक एजुकेशन और खेती, गौशाला, कताई, बुनाई, बेकरी, ऐसे कामों में बच्चे यहाँ पर काम कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। और भारत के हर जगह कौसानी के बच्चे, यहाँ कौसानी लक्ष्मी आश्रम के बच्चे हर जगह हैं। क्योंकि मैंने एक भाई को रिसेंटली जॉनसन करके, वो केरला के रहने वाले, वो डायरेक्टर हैं, वो मूवी एक बापू का ड्रामा डायरेक्ट किए थे, तो उनसे मिली थी। उनकी वाइफ भी कौसानी की रहने वाली है। ऐसे भारत की हर जगह बहनें रहते हैं। तो ये अच्छा मौका मिला हमें, यहाँ पर अनाशक्ति आश्रम में शिविर के लिए आए थे, तो लक्ष्मी आश्रम में भी आ गए। यहाँ के पुण्य भूमि में बहन क्या है, तो हमें यहाँ एक एम्पावरमेंट शक्ति मिली है, स्त्री शक्ति। यहाँ के स्त्री शक्ति एक जागृत हुई है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात अभी आबिदा दीदी ने कही कि यहाँ से जो लड़कियाँ ट्रेनिंग लेकर निकलती हैं, पूरे देश में गांधी के काम को खड़ा किए हुए। हमारे बीच में एक बहन है, आपका क्या नाम? नमस्ते, जय जगत। मेरा नाम रितु गोस्वामी है। मैं साधना कोर्स करती हूँ। हमारे यहाँ 12 के बाद कोर्स का नाम साधना कोर्स है। कोर्स के क्या नाम है, ऐसे कौन कौन सी नाम है कोर्स के? बस सिर्फ साधना कोर्स। साधना कोर्स में क्या होता है बेटा? उसमें क्या कहते हैं, सुबह हम 1 घंटा योगा करते हैं, फिर उसके बाद हम साधना कोर्स वाले सिलाई के 3 घंटे हमारे सिलाई के कोर्स था। और हम लोग बेकरी सीखते हैं, बिस्किट भी खुद बनाते हैं बच्चों के लिए, बिस्किट, केक वगैरह खुद बनाते हैं। और कंप्यूटर है इसमें, और योगा की पढ़ाई भी है, और योगा करते भी हैं, कराते भी हैं बच्चों को। और ये हमारा कोर्स है। और गांधी जी के बारे में जानने के लिए मिलता है, बड़ी जी हमको गांधी विचार पढ़ाती है और अच्छा लगता है हमको साधना। और यहाँ की दिनचर्या में और क्या क्या होता है? पूरी दिनचर्या एक बार आप बताएंगी तो हम आश्रम के बारे में और समझ पाएंगे। हम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, फिर 4 से 5 बजे हम अपने व्यक्तिगत सफाई करते हैं, फिर उसके बाद हम 5 से 6 बजे तक स्वाध्याय करते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं। फिर 6 बजे हमारी प्रार्थना की घंटी लगती है, तो प्रार्थना करते हैं। फिर 6:15 से 7 बजे तक हमारा योगा होता है।
उसमें हम जो बड़े बच्चे हैं तो बच्चों को योगा सिखाते हैं, एक एक बच्चे को। उसके बाद हम 7 बजे से 8 बजे तक सफाई करते हैं, चारों परिसर की सफाई करते हैं। फिर 8 बजे हमारा नाश्ता होता है। फिर 8:30 से 10:30 बजे हम उद्योग करते हैं, कोई खाद निकालता है, कोई घास काटता है, कोई बगीचे में कोई खाना बनाता है। और उसके बाद हम जिस दिन नहाना होता है तो 11 से 12 नहाना होता है बच्चों का। और जिस दिन एक दिन नहाना होता है, एक दिन नहाना होता है, तो जिस दिन नहाना नहीं होता तो उस दिन पढ़ाई करते हैं बच्चे लोग अपना। एक दिन नहाते नहीं है? नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन नहाते सब लोग। वाह जी। तो उसके बाद 11:30 बजे हमारे दिन का भोजन होता है। फिर 11:30 से 1 बजे तक हम आराम करते हैं। 1 बजे हमारी मिलन की बौद्धिक कक्षाएं शुरू हो जाती है। 1 से 2 हम मिलन में क्या होता? मतलब ऐसे एक प्रार्थना गानी होती है, तो फिर उसके बाद हाजिरी लेके फिर हम कताई बिनाई करने शुरू होते हैं। कताई बिनाई में हम मफलर, दस्तानी, टोपी और पट्टी वगैरह बिनते हैं और स्वेटर बिनते हैं। और उसके बाद हमारे 2 बजे से 5 बजे तक बौद्धिक कक्षाएँ होते हैं। उसमें हमको अलग अलग टीचर पढ़ाने आते हैं, बाहर से भी आते हैं, यहीं के टीचर भी पढ़ाते हैं। फिर 5:30 से 6:30 बजे तक हमारे हर क्लास का एक एक खेत है। उसमें ये पता चलता है कि कौन बच्चा कितना मेहनत करके कितना अनाज उगा सकता है, जैसे सब्जी और दालें वगैरह भी बोते हैं कभी कभी। तो फिर 6 बजे हमारी प्रार्थना की घंटी लगती है। 15 मिनट में हमारी प्रार्थना समाप्त होती है। तो फिर उसके बाद हम चर्चाएँ करते हैं देश विदेश में क्या हो रहा है। और कभी हम टोली का विवरण करते हैं, कभी कक्षाओं का विवरण करते हैं क्या सीखा, कभी कृषि उद्योग का करते हैं, कृषि में आजकल क्या क्या चल रहा है। और खाना भी बच्चे खुद ही बनाते हैं। 6 ग्रुप बने हुए हैं, तो एक सप्ताह एक ग्रुप बनाता है खाना। दिन का खाना अलग बनाते हैं, रात का खाना अलग बनाते हैं। तो हम सब बच्चे काम सब सीखते हैं। आपको ये सब काम करना बहुत अच्छा लगता है? जी। आपके घर वाले भी डांटते नहीं जब ये चारा काटते, आप खेती का काम करते? अच्छा लगता है? नहीं डांटते हैं, आपको अंदर से भी अच्छा लगता है? जी। बहुत धन्यवाद। मैं भी आज पूरे आश्रम परिसर में घूमा तो मैं देखा कि बहुत उत्साह से बच्चे काम कर रहे हैं। तो दीदी, इतना उत्साह आज हमें और कहीं देखने नहीं मिलता, आप इस पर क्या कहेंगी? तो आज के युवाओं को ऐसे जगह पे आना है, क्योंकि यहाँ के बहनें पहाड़ी के बहनें हैं, फिर भी यहाँ पर अपना मर्जी से आए हैं, पॉसिबल नहीं है बच्चे वो मर्जी से आए हैं। तो आज के युवाओं को ऐसा किसी के स्वावलंबन जीवन जीने का कैसा तरीका है उसको इन्होंने बताया है यहाँ की बहनें ने। तो मैं कहती हूँ कि हर एक जो भी हो, पहाड़ी में हो या गांव तो में हो, पहाड़ पूरे देश के नौजवानों को क्या संदेश देगा? तो ये यहाँ की स्वावलंबन देगा। और एक तरीका से एनवायरनमेंट के साथ हम जोड़ सकते हैं पैर से। अभी देखिए, अभी ये लोग, हमें पता नहीं था, मैंने सोचा था आज हम श्रम के काम को बड़ा हीन समझने लगे। बच्चे तो खास तौर से खेती का काम बिल्कुल नहीं करना चाहते, थोड़ी सा भी पढ़ लिया तो बहुत वाइट कॉलर जॉब चाहते, लेकिन पहाड़ में ऐसा नहीं है। ये बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हो, बता रहे। तो यही कारण है ना, यहाँ पर युवाओं के गलती नहीं है, घर पर वही एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एनवायरनमेंट पहले अच्छा रहना चाहिए। देखिए अभी हम भी आए हैं, आप भी आए हैं, यहाँ की एनवायरनमेंट देखिए, हर एक बड़े से लेकर छोटे तक हर एक बहन काम में जुड़े हैं। बिल्कुल। तो ये एनवायरनमेंट के ऊपर जाती है। तो ये एनवायरनमेंट सबको मिल गया, भारत आगे सबसे आगे बढ़ जाएगा। क्या बोलती बस, क्या हो, स्किल कौशल बेसिस। हमें कहीं भी ढूंढना नहीं है, तो अपने में है वो आसानी से हम उसमें जोड़ सकते हैं। तो कोई हमें सिखा नहीं सकता। बहुत धन्यवाद। हम लोग जैसा देखते हैं कि गांधी जी नई तालीम की बात करते थे, जिसमें 3H महत्वपूर्ण है, हेड, हर्ट और हैंड। तो शायद ये कौसानी का जो लक्ष्मी आश्रम है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बौद्धिक क्षमता के लिए भी डिस्कशन होते, ग्रुप चर्चाएं होती, विजिट होते, और दिल में संवेदना उत्पन्न हो, इसके लिए एक दूसरे के साथ मिल के सहचार और सहअस्तित्व का जीवन है, न केवल इंसान के साथ बल्कि प्रकृति और जीव जंतुओं के साथ भी। बताते हैं कि यहाँ बाघ, बंदर, तेंदुआ भी बहुत आसानी से मिलते हैं, लेकिन वो किसी को कोई हार्म नहीं करते हैं। उसी तरीके से हम हाथ की बात करते हैं कि हाथ में कौशल हो, तो बहुत सारे कौशल के संसाधन भी ये हैं। यहाँ बहुत सारे, गांधी जी हम सब देखते हैं कि 26 प्रकार के कौशल उन्हें आते थे। वो अपने जीवन में हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरतें हैं वो सारी चीज़ें उनके आश्रम में होती थीं। उसका एक उदाहरण के रूप में हम इस लक्ष्मी आश्रम को पाते हैं कि यहाँ सारे उस स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती हैं, और यहाँ के जो लोग हैं वो सारे काम करते हैं। और काम करने का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक अलग तरीके का है,
काम एक सप्ताह में रोटेट होते हैं, सारे लोगों को सारे काम सीख सकें, उनके जीवन में वो काम कहीं ना कहीं काम आ सकें, उनसे वो अपने जीवन को एक दिशा दे सकें, उसके लिए सब कोई सारे काम करते हैं और वो हफ्ते में काम रोटेट होते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये आप देख रहे हैं कि पहाड़ी पर आश्रम है। पहाड़ी का जीवन कितना कठिन होता है, लेकिन कठिन होने के बावजूद भी यहाँ सारा काम महिलाएं करती हैं और हम देख रहे हैं कि बहुत स्ट्रांग लोग हैं। शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है, भोजन भी शुद्ध है, पर्यावरण भी शुद्ध है और पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचा रहे। उसके साथ मिलके इस जीवन को जीने का प्रयास है और लोगों को एक मैसेज देने का प्रयास भी है। और गांधी के आश्रम में जब ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं तो निश्चित ही बहुत भरोसा होता है कि आज भी ये विचार कायम है और दुनिया इस ओर चल रही है। आप देखिए, यहाँ असल में पहाड़ी में आश्रम पड़ता है, इसलिए यहाँ पर एक सीढ़ीदार खेती है। खेती में बहुत सारी चीज़ें, हल्दी है और यहाँ बहुत सारे चीड़ के पेड़ पाए जा रहे, देवदार के पेड़ हैं और सीढ़ीदार खेती में फूलों की खेती है, धान की खेती है, सब्जियां हैं, अनाज हैं। हमारे बीच में अरुण भाई हैं जो ये कस्तूरबा उत्थान समिति लक्ष्मी आश्रम के ऑफिस में काम करते हैं। अरुण भाई कुछ कहेंगे आप? जी, तो आपको जैसे पता मालूम हुआ है कि हम अभी लक्ष्मी आश्रम में हैं, जो कि महिलाओं के उत्थान और स्वावलंबन पर जोर देता है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी एक काम को छोटा माने या बड़ा माने। हम हर चीज़ जो हमें स्वावलंबन की ओर ले जाए उस पर हम काम करते हैं। जैसे खेती बाड़ी और यहाँ बुनाई होगी और गायों की सेवा करनी हो गई, तो यहाँ सब काम करे जाते हैं। ऐसा इसमें हमें ये नहीं देखते कि कोई काम छोटा है या बड़ा है, हर काम सीखते हैं। तो ये आश्रम की एक खासियत मुझे लगती है। तो काम काम है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और मैं देख पा रहा कि यहाँ कोई भी मजदूर या चपरासी नहीं रखा गया है, सब लोग आपस में ही मिलके काम करते हैं। जैसे गांधी कहते भी थे कि उन्होंने नई तालीम की बुनियाद में कहा है कि हम एक ऐसी तालीम देना चाहते हैं जिसमें गद्दी पर बैठने वाला भी इठलाए ना और जो झाड़ू पकड़े वो झाड़ू पकड़ने में भी शर्माए ना। तो शायद वो वाली परिकल्पना इस आश्रम में हम फलीभूत या साकार होते देख पाते हैं। और सफाई में खुदाई है, देखिए कितने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल हैं। जैसे हम सब मानते भी हैं कि देवों की भूमि है। बहुत सारी बहनें हैं, अलग अलग काम करती हैं। लक्ष्मी आश्रम की पहाड़ी का इलाका है और नीचे कई पहाड़ियों की तलहटी है जहाँ गांव बसा हुआ है, लेकिन बहुत सुंदर और मनोहारी दृश्य है। हिमालय का कह सकते एक आंगन है या हिमालय की गोद में आश्रम बना हुआ है।